नमस्कार मित्रों। तो आज हम सभी मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि पहले भी हमने पिछली वीडियो में जाना था, प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। ठीक है, नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क की दुनिया व हुव्वे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में ज़माना में प्रकाशित हुई। तो नवाब राय नाम से जो वो लिखते थे और पहली कहानी उनकी थी इश्क की दुनिया व हुव्वे वतन। ठीक है। अगला नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित हैं और वो 5 कहानियां यहाँ पर नीचे दी गई हैं। देखिए, इश्क दुनिया, हुव्वे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन, शेख मखमूर, सिल ए मातम, शोक का पुरस्कार। तो इन 5 कहानियों का संकलन सोजे वतन शीर्षक से 1908 में ज़माना प्रेस में प्रकाशित हुआ। ठीक है। तो सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने, उस समय ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, तो नवाब राय के ऊपर क्या किया, सेडिशन का आरोप लगा दिया, जिसके कारण ये जो संग्रह था इनका सोजे वतन, ये कहानियों का संग्रह था, इसको जब्त कर लिया गया। और जो ये जो कहानी संग्रह था वो कैसी कहानियों का था, उर्दू कहानियाँ थी। जितनी भी आपकी ये 5 कहानियाँ हैं ये उर्दू कहानियों का संग्रह था, जिसको जो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, जब्त कर लिया। फिर उन्होंने किस नाम से लिखना शुरू किया, उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। ठीक है। उनकी प्रेमचंद नाम से जो लिखी गई पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी, जो कि 1910 में ज़माना में प्रकाशित हुई। मगर कुछ आलोचकों का मानना है कि प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी है वो पंच परमेश्वर है, जो कि 1916 में प्रकाशित मानी जाती है। ठीक है। और अंतिम कहानी कफन को माना गया, कुछ आलोचकों द्वारा ये माना गया। अब यहाँ पर कुछ और कहानी संग्रह आपको दिए गए, जैसे सप्त सरोज, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929। ठीक है। अब आगे और कुछ और कहानियाँ हैं जो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, प्रेम चतुर्थी आपकी 1929 में दी गई है। 1929 में प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानी, देखो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, मानसरोवर शीर्षक से प्रेमचंद की कहानियाँ कितने भागों में प्रकाशित हैं, तो आप बता देंगे कितने भागों में प्रकाशित है, 8 भागों में। ठीक है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक कथन है। तो कथन क्या है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। हाँ, तो प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद की कुछ काल क्रमानुसार मैंने ये कहानियाँ नीचे लिख दी हैं, तो कालक्रम के अनुसार आप इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि कहानियों का जो क्रम है वो पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है। तो नमक का दरोगा 1913 में, सज्जनता का दंड 1916 में, ईश्वरीय न्याय 1917 में, दुर्गा का मंदिर 1917 में, बूढ़ी काकी 1920 में, शांति 1921 में, सवा सेर गेहूँ 1924 में, शतरंज के खिलाड़ी 1924 में, मुक्ति मार्ग 1924 में, मुक्ति धन 1924 में, सौभाग्य के कोड़े 1924 में, दो सखियाँ 1928, अलग योद्धा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933 और नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936। तो इन कहानियों के मैं कुछ आपको पात्रों के बारे में, थोड़ा सा पात्र के नाम बताऊंगी कुछ कुछ कहानियों के, और आगे कोशिश करूंगी इन कहानियों को थोड़ा डिटेल में, एक एक कहानी को मैं आपके लिए डिटेल में लेकर आऊँ। तो अभी मैं थोड़ी सी कुछ कहानियों के जो पात्र हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जो ईदगाह प्रेमचंद की जो कहानी है उसमें जो पात्र हैं, देखिए ईदगाह हमने अभी पढ़ा था, ये 1933 की जो रचना है, इसके जो कुछ पात्र हैं वो मैं बताती हूँ। पूछा जाता है कि ईदगाह कहानी के कौन कौन से पात्र हैं, या किसी का नाम दे दिया जाएगा कि पात्र का, और पूछा जाएगा कि ये किस कहानी का है। तो इसके ईदगाह कहानी के पात्र हैं हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद।
ये इनके पात्र है इस ईदगाह कहानी के। ठीक है, फिर पंच परमेश्वर कहानी है जो प्रेमचंद की, उसके पात्र हैं जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। फिर मंत्र प्रेमचंद की जो कहानी है उसके जो पात्र हैं कैलाश और डॉक्टर चड्ढा। शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है ये रही आपकी। इसके जो पात्र हैं देखिए, इसके पात्रों के नाम हैं मिर्ज़ा, सज्जाद अली, मीर और बेगम। अगला ठाकुर का कुआं में देखिए प्रेमचंद की जो कहानी है जोखू, जंगी और ठाकुर। ठीक है, ठाकुर का कुआं ये रही आपकी कहानी, इसमें इसके जो पात्र हैं जोखू, जंगी और ठाकुर। फिर आप नमक का दरोगा। ठीक है, नमक का दरोगा जो कहानी है उसके पात्र हैं वंशीधर, पंडित, अलोपीदीन। पूस की रात जो कहानी है उसके पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता। ठीक है, बड़े घर की बेटी की जो पात्र हैं उसमें है बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी, आनंदी। फिर सदगति कहानी है उसके जो पात्र हैं दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। सुजान भगत कहानी है प्रेमचंद जी की, उसके पात्र हैं सुजान, महतो, बुलाकी, भोला। ठीक है, दो बैलों की कथा हमने यहाँ पढ़ी। देखिए, दो बैलों की कथा के जो पात्र हैं वो है झूरी, हीरा और मोती। और कफन इसके जो पात्र हैं घीसू, माधव और बुधिया। ठीक है, चलिए अब आगे मैं एक एक कहानी को भी लेकर आऊँगी डिटेल में आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।